नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की आवाज। मैं हूं अमित कुमार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में चल रही राजनीति की। जबरदस्त राजनीति चल रही है। जी हां, राजनीति नहीं, इन दिनों यहां नेता राजनीति के सभी रंग दिखा रहे हैं, या कहें कि राजनीति का बदरंग ज्यादा नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप से लेकर सियासी दांव पेश तो पहले भी थे, लेकिन अब नेता खुलेआम झूठ भी बोल रहे हैं। महुआ न्यूज लाइन ने ऐसे ही एक झूठ का खुलासा किया है। हक की आवाज में आज हम उत्तराखंड के सियासी हालात पर चर्चा करेंगे। आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। बीजेपी के विधायक भीमलाल आर्य जब गायब थे तो उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन भीमलाल आर्य इस बात से मुकर गए। उन्होंने चिट्ठी लिखने की बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। दरअसल चिट्ठी में बीजेपी अध्यक्ष से मांग की गई थी कि वो सितारगंज में बहुगुणा के खिलाफ किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में न उतारें। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया इस चिट्ठी के मामले पर भीमलाल आर्य की तरफ से। हो सकता है कि कोई पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे पास आ गया हो, किसी ने ये कह दिया हो कि साइन कर दो यार, हमको ये चिट्ठी टाइप कर दो। कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं फर्जी लिखने का काम। नहीं, हम लोग नहीं करते सर, हम लोग नहीं करते। ऐसा है, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने किसी सीनियर लीडर ने कह दिया भीमलाल की चिट्ठी बना के कायम हो कि नहीं? कायम हो कि नहीं? मैंने आपसे कह दिया है कि मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कह दिया हो। दरअसल भीमलाल आर्य के बयान में, उनकी बातों में या उनके अंदाज में इतने सारे छेद नजर आते हैं, इतने सुराख नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं से लगता है कि वो जो बोल रहे हैं शायद उस पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले कई बार सोचना होगा। भीमलाल आर्य भले ही ऐसी कोई चिट्ठी लिखने से इनकार कर रहे हों, लेकिन महुआ न्यूज लाइन के पास भीमलाल आर्य की साइन की गई, उनके दस्तखत के साथ वाली वो चिट्ठी मौजूद है जो नितिन गडकरी के पास पहुंची थी। इस चिट्ठी पर भीमलाल आर्य के दस्तखत हैं। 3 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ आर्य के साइन वाली, उनके दस्तखत वाली गडकरी को लिखी गई चिट्ठी है, तो दूसरी तरफ उनका वो एफिडेविट है जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिया था। दोनों ही कागजों पर एक ही तरह के दस्तखत हैं। ऐसे में बात साफ है कि वो झूठ बोल रहे हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी थी। अब जाकर जो सफाई दे रहे हैं, उस सफाई के पीछे कोई साजिश हो सकती है। अगर चिट्ठी उनके नाम पर लिखी गई, उन्होंने नहीं लिखी थी, तो चिट्ठी लिखी किसने और एक तरह कि मिलते जुलते दस्तखत किसने किए। और दस्तखत का मतलब बहुत कुछ बनता है। अगर वाकई इस तरह की चिट्ठी उनके दस्तखत वाली भेजी गई थी तो भीमलाल आर्य को लेकर साजिश हो सकती है, लेकिन भीमलाल आर्य इसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रहे। वो सीधे सीधे इस पूरे मामले को खारिज करने की बजाय गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गुलाटी हमारे साथ, हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं नैनीताल से। अशोक जी, आप ये बताइए, ये पूरा प्रकरण आपके प्रदेश में चल रहा है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि जोड़ तोड़ की सियासत की बात एक तरफ की जाती है, एक तरफ उस विधायक को जो कि कई दिनों से गायब है अचानक पहुंचता है अपने नेताओं के सामने और नेता कहते हैं कि नहीं, ये जो बोल रहा है इस पर भरोसा करिए। भरोसा करने से पहले कई बार सोचना होगा। आम लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं 26 साल से मीडिया से जुड़ा हूं, एक अखबार का संपादक हूं, मगर जो इस प्रकार जो कुछ समय से उत्तराखंड में हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक हो रहा है। आखिर ये इतने दिनों तक कहां पे छुपे रहे? एक्चुअल ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस से इनका सौदा पट नहीं पाया। कारण ये रहा कि कांग्रेस ने इसलिए सौदा नहीं किया कि अभी हाल में ही उसका खुलासा हुआ है। अगर ये कांग्रेस इनको अपने गले लगा लेती तो ये सितारगंज का चुनाव उनको प्रभावित कर देता। और जो चिट्ठी इन्होंने लिखी है, कितना बचकाना ये बता रहे हैं कि साहब किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने हमसे चिट्ठी लिखा रखी होगी, तो कल को ये, अगर कल को कोई देश बेचने के लिए भी कहेगा, राज बेचने के लिए भी कहेगा, तो ये राज बेचने के लिए भी चिट्ठी लिख देंगे। ये तो एक जनप्रतिनिधि हो के अगर इतना गैर जिम्मेदार अगर ये दे रहे हैं, इनके खिलाफ तो जो कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आम दर्शक की राय है। बता रहे हैं अशोक गुलाटी, खुद पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीर उभर के सामने आ रही है और जो बातें भीमलाल आर्य कहते हुए दिख रहे हैं, उन बातों में कई सारे सुराख दिख रहे हैं। पहली ही नज़र में आशंकाएं पैदा होती है और उनकी बात सफाई को लेकर जो सामने आ रही है वो दुरुस्त दिख नहीं रही। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर किरण मंडल की है। किरण मंडल वो नेता जो बीजेपी की टिकट पर सितारगंज से चुनाव
जीत कर आए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के पाले में शामिल हो गए। उसके बाद भीमलाल आर्य के अचानक गायब होने की बात सामने आई। टिहरी के घनसाली से विधायक भीमलाल आर्य को लेकर कहा यह गया कि उन्हें बंधक कांग्रेस वालों ने बना लिया गया। नैनीताल पहुंचकर आला नेताओं ने प्रदेश बीजेपी के ये शिकायत की राज्यपाल से कि देखिए राज्यपाल महोदय, महामहिम प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उसमें खुद आप दखल दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ बुरा हो रहा है और मेरे विधायक को, हमारे विधायक को तोड़ने की कोशिश हो रही इस वक्त। इसके ठीक बाद भीमलाल आर्य सामने आते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी के पाले में बीजेपी छोड़कर जाने की बात नहीं थी। लेकिन वो जो इसके सफाई में कहते हैं, अपनी चिट्ठी की सफाई में कह रहे हैं, वो बेहद बचकानी बात नजर आ रही है। ये हमारे दर्शक बता रहे हैं। घनसाली से बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य दरअसल गायब हो गए थे, जिससे उनके कांग्रेस में जाने के कयास तेज हो गए थे। हालांकि पार्टी बदलने की अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया, लेकिन वो गायब हुए थे, कहां थे? पूछे जाने पर उनके पास सिर्फ बहाने, बहाने और बहाने। सुनिए क्या कहा भीमलाल आर्य ने। उत्तराखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बीच बैठे ये हैं अब तक लापता घनसाली से बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य। आर्य की तलाश परिजन और पार्टी दोनों को थी। पत्नी खंडूरी से उन्हें खोज निकालने की फरियाद भी लगा चुकी थी और पार्टी कार्यकर्ता इनकी खोज में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, लेकिन भीमलाल को कोई ढूंढ नहीं पाया। आर्य कल अचानक देहरादून में खंडूरी के आवास पर प्रकट हुए और उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की जो उनके लापता होने के बाद लगाई जा रही थी। लेकिन लापता होने के पीछे आर्य के पास कोई ठोस जवाब नहीं था, सिर्फ बहाने थे। सुनिए जरा क्या कहते हैं भीमलाल आर्य। बहाना नंबर 1। और उसके दिल में, दिमाग और दिल में जो है ये डर महसूस हो गया कि मेरे पति को उठा के ले गया और मार देगा। बहाना नंबर 2। तो जनता को अटपटा लगा कि मैं काहे भीमलाल आर्य जो है 2 महीने से फोन क्यों नहीं, 2 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहा। तो ये सब बातें हो सकती, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भीमलाल ने धोखा कर। इतना ही नहीं, क्या उन्होंने सितारगंज से विजय बहुगुणा को वॉकओवर देने के लिए अध्यक्ष नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी। इसका भी बहाना आर्य के पास है। बहाना नंबर 3। उसने कहा भीमलाल जी एक साइन करके मैं ये समस्या लिख रहा हूँ भैया, एक चिट्ठी साइन करके। यानी बकौल आर्य वो पारिवारिक वजहों से किसी के संपर्क में नहीं थे और ना ही उन्होंने गडकरी को चिट्ठी लिखी। आर्य खुद को बीजेपी का समर्पित सिपाही करार दे रहे हैं। भीमलाल आर्य को जीरो से हीरो बनाने का काम किया और बाद बाकी प्रदेश का माहौल आप जानते हैं। इस प्रकार की किरण मंडल जी की खरीद फरोख्त हुई, लेकिन भीमलाल आर्य चाहे वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई भी भीमलाल को आलू प्याज के हिसाब से खरीदा नहीं जा सकता। भीमलाल वाला बिकने वालों में से नहीं है। इस बात को सम्मानित मीडिया बहुत अच्छे ढंग से समझ ले। भीमलाल बिकेगा नहीं। भीमलाल आर्य क्यों गायब हुए? इतने दिनों कहां रहे? इस बीच किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब के बदले आर्य के पास सिर्फ बहाने हैं और अब इसे भी वो विराम देना चाहते हैं। जो अटकलें लग रही हैं वास्तव में वो अटकलें ही हैं, उसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। उसका पटाक्षेप मैं आप सब जो मेरे वरिष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय खंडूरी जी, आदरणीय कोश्यारी जी और तमाम लोग जो आप सब लोग बैठे हैं, मैं आपके सामने इस बात का पटाक्षेप करना चाहता हूँ। भीमलाल आर्य उत्तराखंड की राजनीति का नया चेहरा है। वो चेहरा जिसमें सिर्फ राज करने की लालसा है, नीति की नहीं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच सीटों के फासले ने ये तय कर दिया कि अगले विधानसभा चुनाव तक उत्तराखंड के राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के समीकरण में खुद को उलझाए रखेंगे। बीजेपी विधायक किरण मंडल ने बहुगुणा के लिए सितारगंज की सीट छोड़ दी। उनके रिश्तेदार ने ही आरोप लगाया कि मंडल 10 करोड़ में बिक गए। आर्य की गुमशुदगी के पीछे भी अटकलें लगाई गई कि वो भी किरण की राह पर निकल गए, यानी कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन आर्य लौट आए हैं और ठीक एक दिन बाद तब लौटे हैं जब बीजेपी ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की। एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद विधायक अपने घर यानी खंडूरी जी के आवास पर पहुंचकर मीडिया के सामने ये बताते हैं कि वो कहीं चले गए थे। लेकिन इस बात पर जब मीडिया ने पूछा कि कहां गए थे, लेकिन उनका जवाब उनके पास नहीं था। लेटर की बात को भी सिरे से नकार गए और जांच की बात को लेकर सिरे से नकार गए कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधायक 3 दिन से लापता कहां थे। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अभिषेक सिन्हा, महुआ न्यूज़ लाइन, देहरादून।